screenwriter, lyricist, and a motivational speaker known for his gripping narratives rooted in Indian history and cultural mysteries. His debut, mythological and sci-fi series, The Hidden Hindu Trilogy, has sold over 1 million copies, establishing him as a powerhouse in contemporary Indian fiction. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Akshat Gupta. आप अपना प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आप सभी को मेरा प्रणाम। ये सब दिखा के लोगों ने बता दिया ऑलरेडी कि मैं कौन हूँ, मगर स्टिल अगर कुछ छूट गया हो तो आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड ऑन माय ओन इंट्रोडक्शन फॉर ऑल ऑफ यू। हाय गाइस, माय नेम इज उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। मुझे नहीं पता कि आप सब लोग वैलेंटाइंस डे के दिन यहाँ क्या कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी देश भर में। आज कुछ लोगों को बजरंग दल की वजह से, कुछ लोगों को अपने स्पाउसेस की वजह से, और टाटा AIA के भी बहुत लोगों को घर जाने के बाद कल इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मेरी आप सब लीडर्स से सबसे पहले दरख्वास्त है कि बिफोर दैट आई लीव फ्रॉम हियर मेरा इंश्योरेंस कर दीजिए, क्योंकि मैं भी अपने घर जाने वाला हूँ। एक वर्ड है जो सिंगल अल्फाबेट से चलता है, सिंगल अल्फाबेट से, वो वर्ड है आई। आई इज सच अ लोनली वर्ड दैट आई डज नॉट हैव एनी अदर अल्फाबेट अलॉन्ग विद इट टू से आई। इतना अकेला है आई। और एक और शब्द है जो है भी, जो कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ हमेशा लोग होते हैं। मैं बैठ जाऊं, मैं भी बैठ जाऊं, मैं जा रहा हूं, मैं भी चलूं, मैं आ रहा हूं, मैं भी आ जाऊं, भी कभी अकेला नहीं होता है। और यही फर्क होता है लीडर्स और लूजर्स में। जो लीडर्स होते हैं वो हम बोलते हैं, अस बोलते हैं। जो लूजर्स होते हैं वो आई बोलते हैं। यही बहुत बड़ा फर्क था दुर्योधन और युधिष्ठिर में। हार और जीत का सबसे बड़ा फासला मैं और हम था। दुर्योधन के लिए सब लड़ रहे थे, मुझे सिंहासन चाहिए।
युधिष्ठिर सबके लिए लड़ रहे थे। हम सबको अपने हक की जगह चाहिए, 5 सिंहासन चाहिए सबके लिए। ये बहुत बड़ा फर्क था मैं और हम का। तो जो लीडर्स होते हैं वो अस बोलना जानते हैं, जो लूजर्स होते हैं वो बोलते हैं आई। और इसी वजह से आखिरी में हर किसी को तब लगता है कि आई लॉस्ट व्हेन ही और शी फाइंड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ स्टैंडिंग अलोन। आखिरी में आप लीडर्स हैं, इसीलिए हम सब यहाँ पे एक साथ हैं। और क्योंकि आप लीडर्स हैं, ये श्योर है कि आपके नीचे और लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपकी सेना है। मैं अभी 2-3 मिनट पहले आके पीछे खड़ा हुआ और मुझे समझ में आया कि जिन चीज़ों पे बात हो रही है कि लीडर्स को कैसा होना चाहिए, लीडर्स में क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, लगन है। तो वो जितनी चीज़ें होंगी ना, वो आप लोग शायद कल से लगातार सुन रहे होंगे कि लीडर्स को ऐसा होना चाहिए, लीडर्स को ऐसा होना चाहिए। यू आर द लीडर्स। आपको लीडर्स कैसा होना चाहिए मुझसे बेहतर पता होगा, आई एम श्योर। इसीलिए आप लीडर्स हैं, इसीलिए आप यहाँ हैं। तो ये वैसे तो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी कि मैं अकेला यहाँ खड़े होके इतने सारे हमको बताऊं कि आपको कैसा होना चाहिए। मैं ये नहीं बताने वाला। पहले मेरा सेशन सुबह 9 बजे था, तब के लिए मैंने कुछ और तैयारी की थी कि सवेरे सवेरे सब फ्रेश होंगे, नहा धो के आए होंगे। और फिर अब वो 3 बजे मुझे मालूम है सब लंच करके आए हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर एक कहानी सुनाता हूँ, यही करने आया क्योंकि कल महाशिवरात्रि भी है, तो हम शिव जी को भी टच करते हुए चलते हैं। शिव जी की निकली बारात, जिसके लिए हम महाशिवरात्रि कल मनाएंगे। जब बारात निकली, उसके बहुत साल पहले राम जी की बारात निकली थी। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, शिव जी पहले हैं। हमारे देश के बहुत सारे प्रांतों में ये माना जाता है। आप लोग को मेरी आवाज़ बराबर आ रही है ना? यस सर। मतलब ज़्यादा इको तो नहीं हो रही, मतलब डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, पिंच तो नहीं कर। तो देश के बहुत सारे प्रांतों में ये माना जाता है कि शिव जी के जो कुल देवता हैं वो राम है। नेपाल में ये माना जाता है, बहुत जगहों पे माना जाता है कि शिव जी के कुल देवता राम है। उनके लिहाज से ऐसा हुआ था कि राम जी की बारात पहले आई थी। अब अयोध्या में सारे सजे हुए हैं, सीता माता की बात हो रही है, सब अच्छे से रेडी हुए जैसे हम लोग होते हैं। और वहाँ भूत प्रेत पिशाच राक्षस ये सब भी आ गए कि हम भी आएंगे राम जी की बारात। तो वहाँ पे इंद्रदेव और बाकी जो देव थे, उन लोग ने उनको तिरस्कृत नज़र से देखे कि तुम क्या करोगे, देख नहीं रहे हो कितना सच तच के हैं सब लोग, तुम लोग को कौन, जाओ यहाँ से। उनको अंदर नहीं आने दिए। बड़ा हर्ट हुए सारे भूत पिशाच, बाकी लोग भी, ये सब बाहर बैठे हुए थे। शिव जी को आमंत्रण था, शिव जी आए राम सीता की शादी। देखे सारे बाहर बैठे हुए, यक्ष यक्षिणी सब बाहर बैठे, जो अच्छे नहीं दिख रहे थे सब बाहर बैठे हुए। तो शिव जी ने बोला क्या हो गया तुम लोग बाहर क्यों बैठे? उन्होंने बड़ी रोतली सूरत बना के बताया कि इंद्रदेव और बाकी देवताओं ने हमको अंदर नहीं जाने दिया। तो शिव जी बोले कोई बात नहीं, जब मेरी शादी होगी तो तुम सब आना। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर बाद में शिव जी की शादी हुई, तो शिव जी की जब बारात निकली तो ये सब इनवाइटेड थे, हर तरीके। किसी का एक हाथ है, किसी के 4 सर हैं, किसी का एक ही आंख है, हर तरीके के डायन पिशाच पिशाचनी सारे। जब वो सारे पहुंचे, राजा हिमावन जो कि पार्वती के पिता थे, राजा हिमावन, और उनकी माता का नाम था मीतावती। तो मीतावती अभी तक शिव को देखी नहीं थी। तो फ्रंट लाइन में जो थे वो सारे देवता थे। ये मुकुट उकुट सोने का पहन के ऐसे जेवर पहने, सुंदर सुंदर। तो मीतावती सोची कि जब ये देवता, ये बराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। लेकिन दूल्हे को सजाया था सारे भूत पिशाचों ने। सजाया कैसे था? जटा को बांधने के कुछ मिला नहीं तो सांप बांध दिया था, कान में कुंडल पहना था तो बिच्छू टांग दिया था, गले में बहुत सारे सांप बांध दिए थे। और उसके बाद भी उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि तेज को ढके कैसे, तेज को ढके कैसे। वो लोग तो नॉर्मल इंसान है, खराती लड़की वाले तो नॉर्मल इंसान है। अभी आपकी शादी में सच सच बोलेगा, आपकी शादी में कितने ऐसे लोग थे, मतलब आप में से कितने ऐसे लोग थे जो अपनी शादी के दिन दाढ़ी रखना चाहते थे और नहीं रखने मिली? चाहे घर वालों ने बोला, चाहे सासू माँ ने बोला, चाहे पत्नी ने बोला कि यार बाकी सब ठीक है, दाढ़ी हटा ले, दाढ़ी में नहीं आएगा मेरा दूल्हा।
ये उस समय भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। तो अब शिव जी को प्रिटेंड करना पड़ा और फिर सारे भगवानों ने शिव जी को सजाया और फिर शिव जी इतने खूबसूरत बन के बाहर आए कि मीतावती मतलब जो सासू माँ थी वो तब जाके उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया कि हाँ अभी ठीक है, अब आ जाओ। तब जाके उनको एंट्री मिली अपने ही ससुराल में। तो इतना ज़रूरी है प्रिटेंशन करना एट टाइम्स। नहीं करने का नुकसान मैंने आपको बता दिया, करने का फ़ायदा ये है कि हम महाशिवरात्रि कल मनाएंगे, नहीं तो शादी नहीं होती, ऐसा माना जाता है। अर्जुन की बात करते हैं। अर्जुन जब अज्ञातवास हुआ ब्रह्मा से, रावण ने, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कैसे प्रकट हुए उसका डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने बोला मांगो क्या मांगते हो। एक तो परपोते हैं, रावण ब्रह्मा का परपोता है सच में। तो उसकी मम्मी कैकेसी नाम था, वो राक्षसी थी और जो पापा थे वो ऋषि थे। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, सो ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ ब्रह्मा। तो पोता है, ऊपर से वरदान मांग रहा है। बोले मांगो क्या मांगते हो। पहले उसने अमरता का वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने बोला नहीं हो सकता। तो उसने उस क्वेश्चन को अपनी डिमांड को थोड़ा ट्वीक कर दिया। उसने बोला ना मुझे भगवान मार सकते हैं, ना देवी मार सकती है, ना देवता मार सकते हैं, ना गंधर्व मार सकते हैं, ना पशु पक्षी मार सकते हैं, कोई नहीं मार सकता। तो ब्रह्मा जी ने बोला तुमने सबका नाम लिया, मनुष्य का नाम नहीं लिया। तो रावण ने बोला वो तुच्छ मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ब्रह्मा जी ने बोला ओके तथा। मैं आज एक्स्ट्रा प्रफुल्लित हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे दिमाग में कि आज ही के दिन शिव जी और पार्वती जी ने एक दूसरे प्रपोज किया और कल शादी हो जाएगी, कल महाशिवरात्रि। हमारे 3 भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। बाकी सब भगवान नहीं है, ध्यान रखिए, बाकी सब देव हैं। और फर्क है देव और भगवान में। सूर्य देव, इंद्र देव, वायु देव, अग्नि देव, जल देव, ये देव है। भगवान 3 ही। आप सोचिए, आप में से किसी को गॉड का फुल फॉर्म पता है? अल्लाह का फुल फॉर्म पता है? इसलिए नहीं पता क्योंकि गॉड और अल्लाह का फुल फॉर्म होता ही नहीं है। आपके और हमारे पूर्वज इतने ज़्यादा सुलझे हुए लोग थे कि वो हर काम सोच समझ के करते थे। क्यों शब्द है भगवान? भगवान, नगवान, लगवान, सगवान, भगवान कुछ भी हो सकता था। वाई भगवान? क्योंकि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर मतलब पानी। जो शक्ति इन 5 तत्वों को अपने वश में करने की क्षमता रखे वो है मेरा भगवान। तो 3 भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा कहाँ दिखते हैं? आप कभी भी इमेजिनरी वर्ल्ड में देखते हैं या किसी सीरियल में, फिल्म में, कहाँ दिखते हैं ब्रह्मा? कमल पे। कहाँ? पीछे बैकग्राउंड क्या रहता है? अंतरिक्ष, करेक्ट। विष्णु जी आपको कहाँ दिखते हैं? शेषनाग पे बैठे हुए दिखते हैं, सागर में, वो वैकुंठ धाम है ना, क्षीर सागर में। शिव आपको कहाँ दिखते हैं? पत्थर पे बैठे हुए, रुद्राक्ष पहने हुए, पत्थर के ऊपर एक शेर की छाल बिछी हुई है और शरीर में लगा हुआ है राख। ये चारों पृथ्वी में मिलता है, पत्थर, रुद्राक्ष, शेर और शेर की छाल और रुद्राक्ष। इन 3 भगवानों में से शिव एकलौते भगवान है जो असल में यही रहते हैं हमारे बीच। कभी कैलाश, कभी काशी, घूमते रहते हैं मगर रहते यही। बस बोलने को तो बहुत बोल सकते हैं लेकिन समय का अभाव है। तो और कुछ जोड़ना चाहूँगा, मतलब आप चाहते हैं मैं और कुछ जोड़ना? बहुत सारी चीज़ें हैं। शिव जी तो उसके साथ, उसके नाम के साथ अनंत और अनादि लगा हुआ है। तो कितनी देर बोलेंगे, कभी खत्म ही नहीं हो सकता। Thank you so much, sir. That was please. आप में से मेरा मानना है कि भारत में जन्मा हर व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंदू तो है, थोड़ा सा। नहीं, दूसरे रिलीजन वाले भी थोड़े थोड़े हिंदू तो सब हैं यार, है ना? तो आप में से कोई ऐसा है जिसको मैं हिंदू हूँ बोलने में कोई लज्जा है, संकोच है? सिखों को तो नहीं है, वो मेरे को मालूम है। मेरे बड़े बड़े वीराय दोस्त हैं, बड़े सिख दोस्त हैं, उनको मालूम है कि हम और तुम अलग नहीं। तो मैं आपके सामने एक कविता रख रहा हूँ जिसमें जितनी बार मैं बोलूँगा ना, हमने शुरू किया था आई से, जितनी बार मैं कहूँगा वो मैं नहीं हूँ। आप उसको ध्यान से सुनिए और वो मैं आप अपने ऊपर खुद को मैं बोलिए, हो सकता है। और जितनी बार मैं प्रणाम बोलूँगा आप सब एक स्वर में बोलिएगा मैं हिंदू हूँ, कर सकते हैं? तो जब जितनी बार मैं आएगा वो आप हैं, मैं नहीं हूँ।
ये लिखा हुआ मेरा है लेकिन इंट्रोडक्शन आप सबका है, और जब प्रणाम बोल के मैं चुप होऊंगा तो देखते हैं कितने जोर से आता है। मैं हिंदू करें। रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूं, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूं, श्वेत भी हूं और शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूं, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूं, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूं, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूं, भोला हूं सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूं, घोल भी दूं तुमको घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम। प्रणाम का भाव भी मैं हूं, आक्रमण का घाव भी मैं हूं, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूं, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूं, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूं, तूफान हूं और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम।